नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ग्राउंड, क्या विनाश का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है? क्या ईरान की धरती पर चल रही जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला दुनिया को एक और बड़े युद्ध के करीब धकेल रहा है? सवाल यह है, क्या दुनिया किसी नए विनाश के दौर में दाखिल हो चुकी है? क्या महाशक्तियों की टक्कर आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकट बनने वाली है? ईरान पर अमेरिका के हमले, मिसाइल्स की बारिश, आसमान में गूंजते धमाके, लेकिन अब सामने आया है कि वो दावा जिसने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के सटीक निशाने वाली मिसाइल्स का बड़ा भंडार खर्च हो चुका है। यानी वार तो हुआ, लेकिन क्या हथियारों का खजाना खाली होने लगा है? रिपोर्ट्स में दावा है कि लगातार हमलों के बाद अमेरिका के हाई एंड हथियारों का जखीरा भी दबाव में है। यानी जिस महाशक्ति ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया, अब उसी के हथियारों की खपत पर सवाल उठने लगे हैं। उधर रूस का जवाबी प्रहार बेहद आक्रामक हो गया है। यूक्रेन पर हमले, ड्रोन, मिसाइल और विस्फोटों से दहलती जमीन। क्या मॉस्को अब युद्ध का रुख बदलने के लिए अपना सबसे बड़ा दबाव बना रहा है? मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश से यूक्रेन की जमीन एक बार फिर से लाल हो रही है। हर धमाका यही बता रहा है कि मॉस्को अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि बदले की आग में और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। और इस महायुद्ध की आंधी के बीच चीन ने भी अपनी नई राक्षसी मशीन से दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसा सैन्य सिस्टम जिसे देखकर रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, अगर ये मैदान में उतर गया तो दुश्मन के लिए बच निकलना बेहद मुश्किल होगा। ड्रैगन, चीन की राक्षसी मशीन, पहाड़ों को चीरने वाली ऐसी हाइब्रिड मशीन जो चट्टानों के अंदर तक पहुंचकर रास्ता बना सकती है। चीन इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विकास का हथियार है या भविष्य की रणनीतिक ताकत का नया चेहरा? मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया तक तीन मोर्चे, तीन महाशक्तियां और एक ही सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती सुन रही है? क्या ईरान पर वार के बाद अब जवाबी आग और भयानक होगी? क्या रूस का इंतकाम यूक्रेन को और तबाह करेगा? और क्या ड्रैगन की नई युद्ध मशीन आने वाले युद्ध का चेहरा बदल देगी? वर्ल्ड वॉर में आज इन बड़े सैन्य मोर्चों का करेंगे सुपर एक्सक्लूसिव विश्लेषण। नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर, जिस पर विस्तृत से हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। नजर हमारी बनी रहने वाली पहली खबर, ऑपरेशन ग्राउंड, विनाश का फाइनल राउंड। अब ये देखिए, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आपको बता रहे, ऑपरेशन ग्राउंड, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका जो कि लगातार हवाई अटैक कर रहा है ईरान पर, अब उसे लग रहा है कि स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की दरकार है। और इसीलिए इस तरह की भी खबरें हैं कि इराक में जो कार्रवाई ईरान कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पहले से इंटेलिजेंस मिल चुका है, इनपुट मिल चुका है कि अमेरिका लड़ाके, क्रूड, अगर हम देखें यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाके उतारने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है और इन लड़ाकों के जरिए ईरान पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसी को नाकाम करने की दिशा में ईरान भी आगे बढ़ रहा है। अब सवाल एक ये भी उठता है यहाँ पर, क्या इसी अटैक को, ये जो कुर्द लड़ाकों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है, क्या यही वो अटैक है जिसका डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे इंटेंस अटैक जिसको डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, क्या यही वो अटैक है? देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ईरान पर वार, खाली हुआ यूएस हथियार। अब ईरान पर लगातार अमेरिका वार तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है वो ये बता रही है कि अब अमेरिका जैसा सबसे शक्तिशाली देश, उसके खुद के जो हथियारों के जखीरे हैं वो अब खाली होने लगे हैं। और ऐसे में अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान ही एक फ्रंट नहीं है जो चिंताजनक है, और भी बड़े फ्रंट्स हैं जो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं जाहिर आतुर नजर आ रहा है, डेस्परेट नजर आ रहा है कि ईरान के साथ ये जो युद्ध है ये खत्म हो, एक सम्मानजनक एग्जिट जो है वो अमेरिका को मिले, और यहाँ पर जिस तरीके से हथियारों के जखीरे या फिर कहें कि भंडार जो अमेरिका का खत्म हो रहा है उस पर रोक लगे। रूस और चीन को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए जाहिर है ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। अब सवाल यही कि
जो युद्ध शुरू किया अमेरिका ने 28 फरवरी से अब तक की जो स्थिति हमने देखी है, इसमें हासिल क्या किया अमेरिका ने, क्योंकि यहाँ पर तो स्थिति एकदम उलट नजर आ रही है। इस पर भी बात करने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें वर्ल्ड वॉर में, जिस पर डिटेल में डिस्कशन, रूस का इंतकाम, यूक्रेन की जमीन लाल। अब इसी पर तो कल हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन जिस तरीके से अग्रेसिव नजर आ रहा है और रूस पर अटैक कर रहा है, क्या रूस चुप बैठेगा? अब रिसेंट में जो अटैक हुआ था यूक्रेन की तरफ से, रूस के एक बीच पर निशाना साधा गया था, कई लोगों की मौत हुई थी और बहुत अप्रत्याशित इस अटैक को हम कह रहे थे, क्योंकि बीच पर अटैक करना ये किस रणनीति का हिस्सा है? ड्रोन अटैक हुआ। इसके साथ सवाल इस बात को भी लेकर कि जब से यूक्रेन ब्रिटेन की यात्रा करके आए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उसके बाद से वो ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हासिल करके लाए? लेकिन जाहिर है रूस भी चुप नहीं बैठा है और उसी रिटालिएशन की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन की जमीन लाल हुई है, नुकसान हुआ इसमें भी यूक्रेन का। अब सवाल ये कि क्या ये हमले और इंटेंस होंगे? अब क्या रूस इस कड़ी में और अटैक्स करेगा या फिर यूक्रेन की तरफ से भी अब पलटवार जो है होगा? क्या ये एक नए सीरीज शुरू हो चुकी है हमलों की? युद्ध क्या और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है इस फ्रंट पर? इस पर भी बात। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हो वर्ल्ड वॉर की, जिस पर डिटेल में डिस्कशन। ड्रैगन की राक्षसी मशीन, बचना मुश्किल। अब ये एक नई मशीन जो है वो डेवलप कर ली है चाइना ने। राक्षसी मशीन कह रहे हैं, बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए एक ऐसी मशीन जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को भेदने में सक्षम है, उनमें से सुरंग बना सकती है, मौके पर ही विस्फोट कर सकती है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बड़े बड़े पहाड़ जो है, चट्टान जो है वो निस्तेनाबूद हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी लूप पोल्स हैं, इसकी जो प्लेसमेंट है इसे लेकर भी सवाल उठेंगे और इसमें लूप पोल्स भी हैं। यानी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो राक्षसी मशीन है ये जाहिर है रेवोल्यूशनरी तो है, लेकिन इसमें जो लूप पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इस पर भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं और आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चाइना की इस मशीन में वो कौन से लूप पोल्स हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और चाइना इसे जहां जहां पर प्लेस करेगा उन देशों के लिए या फिर उन सीमाओं के लिए ये कितना बड़ा खतरा जो है वो बन सकते हैं। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन ग्राउंड, विनाश का फाइनल राउंड, ईरान पर वार, खाली हुआ है अमेरिका का हथियार। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस सबके पहले ट्रंप की जान लेने की फिर से साजिश की खबर आ रही है। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। संदिग्ध के कार में पिस्टल मिली है, घर में हथियारों का जखीरा मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की फिर से जान लेने की कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी। 38 साल का युवक गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है और भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। इन सब के बीच एक और खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप को फिर से आंख दिखा दी है। हमास के सरेंडर तक गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। ट्रंप के सीजफायर प्लान को भी झटका लगा इससे। पहले हथियार डाले हमास तभी रुकेगा युद्ध। एक बार फिर से नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। अमेरिका का ईरान को बड़ा संदेश, होर्मुज में नई समुद्री लेन की तैयारी, व्यापारिक जहाजों के लिए दक्षिणी रूट खुला है। सेंटकॉम का बड़ा ऐलान है। होर्मुज पर एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेटिव रूट लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अमेरिका ईरान को बड़ा संदेश दे रहा है, कड़ा संदेश दे रहा है। होर्मुज में नई समुद्री लेन की तैयारी, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव रूट की तैयारी हो रही है। व्यापारिक जहाजों के लिए दक्षिणी रूट खुला है, सेंटकॉम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर अलग एक और फ्रंट हम देखें तो रूस का यूक्रेन पर तगड़ा पलटवार हुआ है। यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं और इस हमले से यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। इसी रिटालिएशन की बात हो रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या यूक्रेन इस हमले का बदला लेगा या फिर रशिया इसी कड़ी में एक और बड़ा अटैक कर देगा? लेकिन नुकसान हुआ है, यहां पर बड़ा हमला जो है वो रूस ने किया है यूक्रेन में घुसकर। बताया जा रहा है सीमा है ये रूस और यूक्रेन की। इन सब के बीच बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा बयान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा फोकस होर्मुज है, ये रूबियो ने दोहराया है।
इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होगी। एक बार फिर से दोहरा दिया कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी है हमारी होर्मुज को फ्री करना, होर्मुज को ईरान के कंट्रोल से बाहर निकालना, और उसके बाद जो बात होगी वो होगी परमाणु कार्यक्रम को किस तरीके से पूरी तरह खत्म किया जाए। यानी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, ये एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दिया है। मार्क रूबियो का यह बड़ा स्टेटमेंट बता रहा है कि अभी फोकस होर्मुज पर है, इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होनी है। बातचीत के लिए अमेरिका लगातार अग्रसर है और इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट रूबियो की तरफ से, हालांकि ईरान इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है बातचीत में। ऐसा लग रहा है दो धड़े ईरान में कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब देखिए, कूटनीति वो कला है जहां सबसे गहरी चालें हमेशा टेबल के नीचे चली जाती हैं, और युद्ध वो मंच है जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक इसे समझते हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीते 72 घंटे से ट्रंप जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी ईरान पर डबल स्ट्राइक की है, जिसमें आसमान से बम गिराए जाएंगे और जमीन पर मौजूद सेना ईरान में तबाही मचाएगी। लेकिन यह सेना अमेरिका की नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ट्रंप का यह प्लान, और क्या इस बार वो मुज्तबा को घुटनों पर ला पाएंगे। ट्रंप का जो ऑपरेशन ग्राउंड है, इसके बारे में आपको बताएंगे। महाविनाश का फाइनल राउंड इसे कह रहे। 72 घंटे से ट्रंप का डील का संदेश है। पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ नई सैन्य तैयारी हो रही है। अब दो बड़ी रिपोर्ट्स का दावा है। CNN की रिपोर्ट का दावा आपको बता देते हैं। सेंटकॉम ने रणनीतिक सुझाव मांगे, नए सैन्य विकल्पों पर मंथन हो रहा है, ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब अगर रूसी रिपोर्ट का दावा माने तो ट्रंप अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहे हैं, तेहरान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रत्याशित कार्रवाई की आशंका ऐसे में जताई जा रही है। अब जरा सोचिए क्या होगा ये डबल स्ट्राइक मॉडल। पहले ये स्ट्राइक, सीमावर्ती ठिकानों पर हमला, फिर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन, रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर दबाव। कुर्द लड़ाके क्यों चर्चा में हैं? इसके बारे में क्यों बात हो रही है? उत्तरी इराक में कुर्द की मौजूदगी जो है वो मजबूत है। ईरान सीमा के नजदीक कुर्द के कई इलाके सालों से सक्रिय हैं। सशस्त्र संगठन संभावित भूमिका पर अलग अलग दावे हो रहे हैं। अब जरा आपको ये बताते हैं कि CIA और पेंटागन की सोच क्या है इसे लेकर। उनका कहना है, उनका सोचना है, मानना है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक काफी नहीं है। नए विकल्पों पर चर्चा, सैन्य दबाव बढ़ाने की रणनीति। आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए। इन सब के बीच इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया। क्यों? एयरबेस पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिफ्यूलिंग टैंकर्स की चर्चा जोरों पर है। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है। अब ईरान का जवाब, कुर्द ठिकानों पर मिसाइल जो है वो दागी जा रही ईरान की तरफ से। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं समझ गया, भनक लग गई है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन हो रहा है। अब बड़ा सवाल जरा आपको बताते हैं, क्या बातचीत सिर्फ रणनीतिक भ्रम है? क्या बड़ा सैन्य ऑपरेशन ही होगा? और क्या ईरान इसके लिए तैयार बैठा है? क्या उसे सब कुछ पता है कि अमेरिका का प्लान क्या है? क्या पश्चिम एशिया में नया मोर्चा खुल जाएगा इसके बाद? एक रिपोर्ट। ट्रंप का ऑपरेशन ग्राउंड, महाविनाश का फाइनल राउंड, ईरान के खिलाफ यूएस का नया चक्रव्यूह। बीते 72 घंटे से अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ युद्ध विराम, वार्ता और डील की बात दोहरा रहे हैं। बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका अब शांति की मेज पर सभी मसले सुलझाना चाहता है, लेकिन ये कोशिशें ट्रंप का नया छल मानी जा रही हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। ऐसा प्रहार जो मुज्तबा को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा। इन कयासों और डर की वजह वॉशिंगटन और मॉस्को से आई रिपोर्ट्स हैं, जो इशारा करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बातचीत से नहीं, बारूद से शांति कायम करने के हैं।
ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। बीते 24 घंटे में इससे जुड़ी 2 रिपोर्ट्स आई हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं, हकीकत उसके 180 डिग्री अलग है। दरअसल CIA और पेंटागन का आकलन है कि सिर्फ हवाई हमले करने से तेहरान के रुख में बदलाव आने की संभावना कम है। इसीलिए अब सैन्य रणनीति में अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर डबल अटैक कर सकता है, जिसमें आसमान से हमले और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे। इस ऑपरेशन में अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद लेगा, जो ईरान में जमीनी जंग लड़ेंगे, और अमेरिका आसमान से बमबारी कर इनके आगे बढ़ने के रास्ते सुरक्षित बनाएगा। वहीं इजरायली एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। इजरायली एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। अमेरिका टेल अवीव में और रिफ्यूलिंग टैंकर भेज सकता है। इन सभी तैयारियों को ईरान के विरुद्ध संभावित अमेरिकी ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका कुर्द लड़ाकों के जरिए बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी भनक ईरान को पहले से है। यही वजह है कि ईरान ने कई हफ्ते पहले ट्रंप के इस चक्रव्यूह को भेदने का ऑपरेशन शुरू किया था। जंग शुरू होने के बाद से ईरान लगातार कुर्द ठिकानों पर मिसाइल्स दाग रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, ताकि कुर्द लड़ाकों को कमजोर किया जा सके। लेकिन ईरानी सेना के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मुज्तबा जाफरी का दावा है कि ईरानी सेना इराक में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कई कुर्द ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यानी जिन कुर्दों के जरिए ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का षड्यंत्र रच रहे हैं, ईरान ने उन्हीं लड़ाकों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ट्रंप के चक्रव्यूह को बनने से पहले ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है, साथ ही संदेश दे रहा है ट्रंप ईरानी सेना को कमजोर आंकने की भूल ना करे। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के हर षड्यंत्र का जवाब देने और उसे धूल चटाने के लिए तैयार है। 28 फरवरी को पहली एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए कई प्लान आजमा चुके हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।